गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मेंसुरेशन में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर ये स्टडी करेंगे। इसको इंट्रोडक्शन जो बताया गया इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर के तहत 11.1 और 11.2 एक्सरसाइज ओमिट है और सीधे हम 11.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सरफेस एरिया क्यूब का क्या चीज़ है, क्यूबॉइड का क्या चीज़ है, क्यूब का क्या चीज़ है और सिलेंडर का क्या इसका मतलब है, ये आपको समझना है। जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। 3 डायमेंशनल इसलिए क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। चित्र 11.28 इसमें इमरान, मोनिका एंड जसपाल आर पेंटिंग ए क्यूबॉइडल, क्यूबिकल एंड सिलेंड्रिकल बॉक्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द सेम हाइट। तीनों का हाइट सेम है और इसको इमरान, मोनिका और जसपाल के द्वारा पेंटिंग किया गया है। तो ये पेंटिंग में सबसे ज़्यादा एरिया किसने पेंट किया ये ज्ञात करना है। तो दे ट्राई टू डिटरमाइन हु हैज़ पेंटेड मोर एरिया। हरी सजेस्टेड दैट फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉक्स would help them find it out। तो ये जो शेप दिया हुआ है क्यूबॉइड, क्यूब, इसका हर एक सरफेस का एरिया निकाल लीजिए और उसको टोटल कर लीजिए। जिसका एरिया ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा एरिया को पेंट किया है, ये पता चल जाएगा। तो हमें ज्ञात है कि ये जो क्यूबॉइड है इसका फेस रेक्टेंगुलर शेप होता है, वहीं पर क्यूब का स्क्वायर शेप होता है। तो टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ईच फेस, प्रत्येक फेस का हमें एरिया निकालना होगा। एंड देन एड, और सबको टोटल कर देना है। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स फेसेस। टू क्लैरिफाई फर्दर वी टेक ईच शेप वन बाय वन। तो यहाँ पर क्यूबॉइड शेप का एक पेस्ट बॉक्स दिया हुआ है। सपोज यू कट ओपन द क्यूबॉइडल बॉक्स एंड ले इट फ्लैट। इसको कट किया जा रहा है और कट करके उसको इस तरह से ओपन किया जा रहा है। तो ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। वी कैन सी ए नेट एज शोन बिलो। इस तरह से नेट आपको दिखाई पड़ेगा। राइट द डायमेंशन ऑफ ईच साइड। यू नो दैट ए क्यूबॉइडल हैज 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। व्हाट एक्सप्रेशन कैन यू यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच फेसेस। ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स दिया हुआ है इसके हर एक फेस जो है आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है और रेक्टेंगुलर शेप का एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इस तरीके से हम फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ऑल फेसेस ऑफ द बॉक्स। वी सी दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल इज एरिया फर्स्ट, एरिया सेकेंड
एरिया थर्ड, एरिया फोर्थ एंड एरिया फिफ्थ, लास्ट एरिया सिक्स। तो फर्स्ट का जो एरिया निकाले जाएंगे तो यहाँ पर विड्थ इसका एल और हाइट इसका एच है, तो एल इंटू एच हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड का बी इंटू एल हो जाएगा, थर्ड का बी इंटू एच हो जाएगा, और फोर्थ का एच इंटू एल, सॉरी एल इंटू एच, फिर बी इंटू एच, और लास्ट एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। To find the total area of all the faces of box, we see that the total surface area cuboidal is टू टाइम्स एच एल प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एल। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल सरफेस एरिया है वो टू टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बन गया। इसी तरह आप देखेंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। एक क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है, क्यूबिक शेप में है, तो आपको मालूम है कि प्रत्येक फेस इसका क्या होता है, स्क्वायर शेप में होता है, यानी ऑल साइड इक्वल होता है, और इसमें 6 फेसेस होते हैं। तो जब इसको कट करके ओपन किया जाएगा तब नेट कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। 1 2 3 4 5 and 6 फेसेस, ऑल फेसेस आर इक्वल साइड्स, तो सभी फेस उसके इक्वल साइड्स के होंगे। तो हम इसका टोटल एरिया निकालना चाहेंगे, सरफेस एरिया, तो किसी एक बॉक्स का सरफेस एरिया निकाल देंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सभी फेस बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो इसका एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू एल, मतलब एल स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6L स्क्वायर। तो इस तरह आप क्यूब का भी टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो हम उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। एक सिलेंड्रिकल शेप में दिया हुआ है जिसका रेडियस r और h हाइट है, इस तरह से कट किया गया और ओपन किया गया है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है पेज नंबर 184 में। तो जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है उसका टॉप और बॉटम सर्कुलर शेप में होता है, सर्कल के शेप में होता है, और राउंड शेप में जो सिलेंडर है इसका इस तरह से कट करके ओपन किया जाए तो ये कुछ इस तरह से आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई पड़ेगा। तो रेक्टेंगुलर शेप का जो लेंथ होगा वो सिलेंडर के सर्कमफ्रेंस के बिल्कुल इक्वल होगा। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, किसी भी सर्कुलर सिलेंडर का 2πr, और इसकी हाइट जो है h, वही इसका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया निकल आएगा, और टॉप और बॉटम का एरिया चूंकि सर्कल शेप में है तो πr स्क्वायर और πr स्क्वायर हो जाएगा। तो 2πr और इंटू h, ये हो गया रेक्टेंगल शेप का एरिया, और πr स्क्वायर टॉप और बॉटम का एरिया हो गया। अब इस चारों को टोटल करते हैं तो क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस द सरफेस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ये हो जाएगा πr स्क्वायर प्लस 2πrh प्लस πr स्क्वायर। तो 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh, 2πr कॉमन चला जाएगा और r प्लस h इन सर्कल इन ब्रैकेट आपको मिलेगा। तो इस तरह हमने देखा कि क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंड्रिकल
शेप का, ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया क्या है। अब हम सरफेस एरिया के बाद हम वॉल्यूम पे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम को आप अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो जितना स्थान घेरती है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या और सॉलिड ऑब्जेक्ट, वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का मल्टीप्लिकेशन। सिंपल। इसी तरह आप क्यूब का वॉल्यूम आप देखेंगे तो क्यूब को आप क्या कह सकते हैं, क्यूब इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का और क्यूब का जो वॉल्यूम है वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही है, लेकिन यहाँ पर क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट बिल्कुल सेम होते हैं। तो ब्रेथ और हाइट को हम लेंथ के ही बराबर मान सकते हैं। हैंस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल इंटू एल इंटू एल, लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूब में ऑल साइड इक्वल होता है। तो इस तरह एल 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो एल का पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा। और इसका यूनिट ध्यान रखिएगा, क्यूब का क्यूबिक यूनिट होता है। सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर है तो क्यूबिक मीटर। अब देखते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आर जहाँ रेडियस है और एच जो है सिलेंडर का हाइट है। तो इस तरह हम तीनों ऑब्जेक्ट्स का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके।